मैं डॉक्टर अश्विनी बस्सन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जम्मू से। मैं नोडल अफसर तहसील बिश्नाह और एज ए रिसोर्स पर्सन भी हूँ HADP प्रोग्राम में। ये HADP प्रोग्राम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको हम किसान संपर्क अभियान और फार्मर ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। हर हफ्ते के पहले 3 दिन हमने एक पंचायत में जाना है, तो ऐसे ही ये प्रोग्राम बाकी की 20 पंचायतों में आज के दिन चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर की 3665 पंचायतों में चलेगा। HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है इस समय किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का एक कार्यक्रम सेंट्रल के तौर पे जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहा है। मैं बात करूं अटल डुल्लू की, तो इस चीज़ को बड़े जोर शोर से रखने की कोशिश करी जा रही है और गांव-गांव में जाके पंचायत को टच करके इस प्रोग्राम के तहत जो है आम किसान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस समय मैं जम्मू की एक पंचायत पंडोरी ब्राह्मणा में हूं और मेरे साथ इस समय पंचायत के सरपंच और यहां पे आ रखे बाकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट्स के बाकी नुमाइंदे हैं। मेरे साथ डॉक्टर अश्विनी जी हैं। क्या कुछ कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव है HADP का और कब शुरू हुआ और क्या हुआ। सर, ये जो प्रोग्राम है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम किसान संपर्क अभियान बोलते हैं। इसके तहत फार्मर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो JNK UT में चल रहा है। इसका उद्घाटन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने 19 अप्रैल को कन्वेंशन सेंटर जम्मू से स्टार्ट हुआ था और 24 अप्रैल को बिश्नाह ब्लॉक में हमने ये स्टार्ट किया था। पहली पंचायत हमारी चकवतारा थी। आज हम यहाँ पहुँचे हैं, ये हमारी 17वीं पंचायत है पंडोरियाँ, और काफ़ी अच्छा लोगों का जो रिस्पांस है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोग बड़े खुश हैं और सरकार का और महकमे के जो मुलाजिम यहाँ पे आए हुए हैं उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पहली बार एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया सरकार की तरफ से कि हर एक तरह की स्कीम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उसके साथ एलाइड डिपार्टमेंट जो है हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, दूसरा फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और पोल्ट्री, इन सभी स्कीमों को एक गुलदस्ते में लाया गया ताकि किसानों तक वो स्कीमें विलेज लेवल, पंचायत लेवल तक हम पहुंचा सकें। और किसान काफ़ी खुश हैं कि वो देख रहे हैं कि ये स्कीमें उनको किस तरह से लाभदायक होंगी। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ एक दो स्कीम है, क्या डिटेल है, कैसे लाभदायक उनको हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर किसान भाई डेयरी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो HADP में काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं और हर स्कीम में 50% सब्सिडी है। इसमें जैसे हम ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म खोलेंगे तो उसमें जो किसान भाई है वो 50 एनिमल से 100 एनिमल और 200 एनिमल का अपना एक फार्म बनाएगा। उसको अगर 50 एनिमल का वो फार्म बनाता है तो कंप्लीट फार्म पे उसको 50 लाख सब्सिडी है। अगर 100 जानवरों का जैसे उसमें कैटल और बफेलो है तो उसमें वो 1 करोड़ तक सब्सिडी हासिल कर सकता है। अगर 200 गाय को बनाएगा तो वो 2 करोड़ सब्सिडी हासिल करेगा। ये किसान कहाँ अप्रोच करे, अगर इसमें अगर उसने सुलियात लेनी है तो कहाँ अप्रोच करे। सर, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि वो किसान
कहाँ पे अप्लाई करेगा फॉर्म को और उसकी हेल्प कौन सा डिपार्टमेंट करेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो एचडीपी का प्रोग्राम है, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है विलेज लेवल पे कि जैसे आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से 3 मुलाजमीन और जुड़े हुए हैं जो किसानों की ऑन स्पॉट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो किसान की आज रजिस्ट्रेशन हो रही है एचडीपी प्रोग्राम के तहत। जैसे ही उसको कोई स्कीम चाहिए है, जैसे डेयरी की चाहिए है, चाहे पोल्ट्री की चाहिए है, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से स्कीम लेना चाहता है, तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो कंसर्न महकमा होगा वो खुद ब खुद किसान की हेल्प करेगा और प्रोजेक्ट फाइनल होते तक उसको जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो बताएगा और जैसे ही सब्सिडी उसको कितनी मिलेगी वो भी उसको नॉलेज देगा। और कंप्लीट जो सेटअप है वो महकमा, सारी चीजें जो है कम्युनिकेशन पे निर्भर करती हैं, महकमा हेल्प करेगा। लेकिन एक तो जगह रहेगी जहाँ पे अप्रोच करेगा, दूर दराज के गाँव, बॉर्डर एरिया है, फार फ्लंग्स एरिया, कहाँ अप्रोच करेगा? जो कंसर्न उसका डिपार्टमेंट होगा। जैसे हम बिश्नाह में हैं आज, तो जैसे यहाँ पे किसान ने आज रजिस्ट्रेशन कर ली, कल को उसने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करना है, चाहे उसने बोरवेल के लिए अप्लाई करना है, तो वो बिश्नाह में जो उसका कंसर्न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहां पे जाके वो उसका लिए फॉर्म भर सकता है। नियरेस्ट डिपार्टमेंट रहेगा कंसर्निंग, वहां पे उन्होंने अप्रोच करनी है। नहीं, वो ऑनलाइन भी कर सकता है। ऑनलाइन वो जो साइट है वहां पे जाकर वो अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकता है, क्योंकि जैसे ही हमने उसको रजिस्ट्रेशन किया है तो वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा, वहां पे ओटीपी आएगा, तो अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो खुद भी फिल कर सकता है। डॉक्टर अश्विन जी, एक खास प्रश्न है कि स्कीम्स पहले भी आती हैं लेकिन किसान जो है वो कहीं ना कहीं वो स्कीम उस तक पहुंच नहीं पाती, वो परेशान रहता है, इस पर क्या कहेंगे? सर, इसके लिए ही ये प्रोग्राम आया है कि पहले क्या होता था कि किसान को किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ता था तो वो यहां से चल के महकमे के पास जाता था, वो फॉर्म फिल करता था, उसके लिए उसको फॉर्मेलिटीज। इसमें कैसे बदलाव? इसमें बदलाव ये आया है कि ये सारा ऑनलाइन है। इसमें किसान को किसी तरह की कोई परेशानी किसी भी स्टेप पे नहीं आएगी। जैसे ही उसका फॉर्म किसी भी स्टेज पे पहुंचता है तो वो वहां पे इंफॉर्मेशन खुद ब खुद अपने मोबाइल में भी ले सकता है और महकमा जो है वो उसको खुद ब खुद गाइड करेगा कि उसका फॉर्म कहां पहुंचा है और किस पॉइंट पे है। अगर कोई उसको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाती है उस फॉर्म के तहत, तो वो महकमा किसान को फोन करेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग है। तो इसमें किसान को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। महकमा शाना बिशाना फार्मर के साथ चलेगा, किसान को परेशानी नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। प्रीतम सिंह जी है मेरे साथ, सरपंच हैं। कब चला प्रोग्राम, कितने दिन चलेगा और लगभग कितने लोगों ने इसमें भागीदारी ली? सर, इसमें कोई 100 लोगों से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई है। बाकी 3 दिन प्रोग्राम हमारी पंचायत में चला है। बाकी डॉक्टर साहब ने आपको सब विस्तार से समझाया है। वो एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट भी, आर्टिकल भी, फिशरी वाले भी आए, 6-7 डिपार्टमेंट आते हैं रोजाना। ये अपने अपने डिपार्टमेंट की हर स्कीम लोगों को देते हैं। बाकी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने जहां भी भाषण करते थे वो बोलते थे कि 2024 में जिमी किसान भाइयों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, पर वो वक्त आ गया है दुगनी आमदन वाला। बाकी इसमें हर चीज़ की सहूलत है, भाई मशीनरी लो, डेयरी लो, पोल्ट्री लो, 50% सब्सिडी दे रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि भाई किसानों की आमदन दुगनी हो जाएगी। बाकी जो यूथ परेशान है पढ़ा लिखा, वो भी रोजगार लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत। इसके ऊपर बातचीत हुई है यूथ के ऊपर? हाँ, यूथ के लिए ये स्कीमें हैं, जो यूथ इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है, डेयरी के लिए, मशरूम के लिए, पोल्ट्री के लिए, तालाबों के लिए। तो आप देख सकते हैं यूथ भी काफ़ी एक्साइटेड है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, और करवाए भी क्यों ना, इससे आमदनी बढ़ेगी। और गवर्नमेंट डायरेक्टली स्कीम जो है, पहले गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज गवर्नमेंट आपके घर खुद आई स्कीम। लेकिन सर, आपसे जानना चाहूँगा कैसे देखते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और लोगों के रिस्पांस? बहुत अच्छा सर, लोग काफ़ी आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर में प्रमोशन ऑफ एपीकल्चर, इसमें 50 to 80% तक सब्सिडी है। मशरूम में है, मशरूम में, और बर्मी कंपोस्ट है यूनिट हमारे पास 1 लाख तक उसमें है सब्सिडी। फार्म मशीनरी है हमारे पास, ट्रैक्टर के लिए 50% है। बाकी रूटावेटर और भी कोई फार्म मशीनरी लेनी है, कृषि सिंचाई योजना में है। बोरवेल है हमारे पास, डीप बोरवेल में पहले 1 लाख होती थी, अब 2 लाख उसमें बढ़ाकर कर दी है। शैलो बोर है, उसमें 50,000 तक है। ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन अगर करना चाहता है उस पर भी 40% तक सब्सिडी है। यानी कि पूरी फैसिलिटी है? हाँ, पूरी फैसिलिटी हर एक पे है। 40 से लेके 80% तक सब्सिडी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। इसमें सर जैसे कि डेयरी का जो
किसी ने काम स्टार्ट किया हुआ है तो वो डेयरी से रिलेटेड, जैसे अगर किसी ने डेयरी फार्म स्टार्ट किया है, वो उसके साथ वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाएगा। जैसे कि उसका कऊ डंग, जैसे गोबर अगर वेस्ट होता था तो उसका यूज वो वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा के कर सकता है। उसके साथ वर्मी कंपोस्ट से जो उसका खाद निकलेगी उसको वो फ्लोरिकल्चर में यूज कर सकता है। फ्लोरिकल्चर के साथ वो यानी कि अलाइड सेक्टर बना के वो अपनी मार्केट एक ही जगह वन पॉइंट शॉप जिसे कहते हैं वो जहां पे उपलब्ध करवाई जाएगी। सर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो हम लेके आ रहे हैं। ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। एक विजन है कि किस तरह से एग्रीकल्चर सूबे को और किसान को चेंज किया जाए, उसकी आमदन को डबल किया जाए और खर्चे को कम किया जाए। किसान के खर्चे को कम किया जाए, आमदन को डबल किया जाए। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के तहत जो है वो रूरल एरियाज़ को सेल्फ रिलायंट बनाने की पूरी क्याद शुरू कर दी गई है। और मेरे साथ जो आप पैम्फलेट देख रहे हैं इसमें 2 ही चीज़ों को साफ तौर पे दर्शाया गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और वहीं LG मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर। और अब की बार मैं बता दूं, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मेजर तौर पे किसानों को और खासूसन तौर पे नौजवानों को और गाँव को मद्देनजर रखते हुए HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये स्कीम्स लाई गई हैं। रिस्पॉन्स आपने देख लिया, जहाँ डिपार्टमेंट वाले भी उत्साहित हैं, PRIs के मेंबर सरपंच पंची भी उत्साहित हैं, वहीं यहाँ पे जो आ रखे जो फार्मर्स हैं वो भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। आज हमारी 22वीं पंचायत है। हम पहुंचे हैं रतलाल पंचायत में। काफी ज्यादा लोगों का रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, महकमे के मुलाजमों का, कि वो शाना बशाना किसानों के साथ चल रहे हैं और उनको जो HADP के तहत स्कीमें आई हुई हैं उनके बारे में रूबरू करवा रहे हैं कि हर एक स्कीम में 50% सब्सिडी है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, किसी भी स्टेज में किसान को कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, फिशरी डिपार्टमेंट से, हॉर्टिकल्चर से और बैंक एम्प्लॉय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक कंबाइंड प्रोग्राम है। इसमें हर एक मुलाजिम को गुलदस्ते की तरह हमने लाया हुआ है ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे किसान भाई को आती है वो कैंप में आके हमसे पूछ सकता है और अपनी जानकारी हासिल कर सकता है। ये जो प्रोजेक्ट जितने भी हैं ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें 5000+ करोड़ जो पैसा है वो सब्सिडी के तौर पे सैंक्शन हुआ है। किसान भाई आगे आए, किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई करेगा, महकमा उसकी पूरी तरह से हेल्प करेगा। किसी भी स्टेज पे उसको कोई परेशानी आएगी उसका भी हल निकालेगा। जो भी किसान भाई प्रोजेक्ट लगाएगा उसकी जो DPR है वो महकमा उसको बनाने में हेल्प करेगा। और जब तक उसका प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं होता महकमा किसान को छोड़ेगा नहीं, वो उसकी हेल्प पूरी तरह से करेगा। दूसरी बात है कि इस प्रोजेक्ट में बैंक की हेल्प हमने ली हुई है कि अगर कोई किसान भाई है उसको पास पैसा नहीं है, वो प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, वो काम स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए वो 90% तक बैंक से लोन भी ले सकता है। हमारे साथ बैंक मैनेजर JNK बैंक बिश्नाह से आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि 90% लोन की सुविधा भी इस प्रोजेक्ट में रखी गई है। तो लोगों की जो प्रॉब्लम रहती है कि हमें बैंक से, तो मैं इस आज की न्यूज से लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो HADP प्रोग्राम है इसमें कोई भी प्रोजेक्ट आप लगाते हैं किसी भी स्टेज पे आपको कोई भी डिले नहीं होगा। हर स्टेज में आपकी हेल्प की जाएगी, चाहे वो बैंक का काम है तो अगर आपने अप्लाई किया लोन के लिए तो वो जल्दी से जल्दी आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे आप KCC की स्कीम लेते हैं, आप जानवरों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, आप मक्खी पालन स्टार्ट कर सकते हैं, मछली पालन का आप तालाब का काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा आप मिल्क ATM ले सकते हैं, आप अपना दूध बेचने के लिए आप मशीन ले सकते हैं, पनीर मेकिंग यूनिट लगा सकते हैं, खोआ मेकिंग मशीन लगा सकते हैं, कलाड़ी मेकिंग लगा सकते हैं। आप 50% सब्सिडी पे बीज ले सकते हैं महकमे एग्रीकल्चर महकमे से। तो किसी भी स्टेज में आप कोई भी अगर आपको चीज चाहिए होगी तो महकमा आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा।